आज मैं आप लोग को बहुत ही ज़रूरी चीज़ सिखाऊंगा जो कि आपके फिटनेस गोल को अचीव करने में बहुत मदद करेगी। अगर आपको ये चीज़ नहीं आती तो आप कभी भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाओगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिखर सक्सेना और आप देख रहे हैं हेल्दी पिंटो। आज मैं आपको न्यूट्रिशन लेवल पढ़ना सिखाऊंगा। आप लोग सोच रहे हो कि ये बहुत बड़ी साइंस है, ये कौन करता होगा, लेकिन अगर आप लोगों ने ये चीज़ सीख ली तो आप आधी जंग पहले जीत जाओगे, या आधी जो आपका न्यूट्रिशन की जो गेम है ना, वो आप आधी खुद ही सीख जाओगे कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। हम लोग बीइंग अ ट्रेनर और एक न्यूट्रिशनिस्ट, हम लोग कभी भी बिना ये चीज़ देखे कोई भी चीज़ खरीदते नहीं हैं, और हम लोग कहीं ना कहीं आइडिया होता है। अगर आप डेली बेसिस पे ये काम चीज़ें करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको नॉलेज हो जाएगी कौन सी चीज़ खाने के लिए अच्छी है, कौन सी चीज़ नहीं अच्छी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूट्रिशन लेवल को पढ़ने और एनालाइज करने से पहले आपको 2 पॉइंट याद रखने होंगे। वो 2 पॉइंट देखिए ये हैं। हम लोग जो कोई भी फूड खाते हैं उसमें से 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट और एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट मतलब कि जो ज़्यादा मात्रा में खाया जाए, और माइक्रो न्यूट्रिएंट जो कम मात्रा में। माइक्रो न्यूट्रिएंट में जैसे आता है प्रोटीन, कार्ब्स और फैट, और माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे जिंक, मैग्नीशियम, ये सब mg में आते हैं और ये सब ग्राम में खाते हैं। अब प्रोटीन, कार्ब, फैट, ये तीनों कितनी एनर्जी लिबरेट करते हैं। सबसे पहला आता है प्रोटीन, कि प्रोटीन 1 ग्राम में 4 कैलोरी लिबरेट करता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी लिबरेट करता है, और 1 ग्राम फैट 9 कैलोरी लिबरेट करता है। ये हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि हम लोग जब कुछ भी एनालाइज करते हैं, तो जैसे हम लोग कुछ भी परसेंटेज निकालते हैं स्कूल के, या कोई भी चीज़ प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, तो हमेशा परसेंटेज में निकालते हैं। तो वैसे ही क्या होता है कि हम लोग जब कोई भी किसी चीज़ को नाप रहे हैं या फूड कर रहे हैं, तो उसमें भी हम लोग पर 100 ग्राम का लेके सिनेरियो चलते हैं कि सिर्फ पर 100 ग्राम में ही देखें कितने प्रोटीन है, कितना कार्ब्स है, कितना फैट है। ये दोनों पॉइंट को लेके अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, ये केलॉग्स का ओट्स का पैकेट है। चलिए इसकी जो है न्यूट्रिशन लेवल चेक करते हैं। ये आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। प्रोटीन जो है 100 ग्राम में 14 ग्राम प्रोटीन है, आपका 100 ग्राम में 66 ग्राम आपका कार्बोहाइड्रेट है, और आपका 8.5 ग्राम आपका फैट है 100 ग्राम में। तो अगर 14 ग्राम फैट है इंटू 4 करेंगे, जैसा हमने पढ़ा था पहले कि प्रोटीन, कार्ब्स, फैट 449 होता है, तो वैसे ही 14 इंटू 4 होता है 56, 66 इंटू 4 होता है 264, और 8.5 इंटू 4 लगभग आता है 77 के आसपास। तो इन दोनों को जब हम लोग टोटल करेंगे तो कहीं ना कहीं 397 कैलोरीज आएगी, जो कि आप देख रहे होंगे कि इसमें एनर्जी कितनी है, 397 कैलोरीज है कि नहीं है। तो इससे हम लोग ने अंदाज़ा लगाते हैं कि प्रोटीन कितना है, कार्ब कितना है, फैट क्या है। अब इससे हम लोग कंक्लूड क्या करेंगे, अब इसका न्यूट्रिशन लेवल देखिए। न्यूट्रिशन लेवल देखने से आपको ये अंदाज़ा लग रहा होगा कि ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का मतलब ये होता है कि उसमें देखिए शुगर 0 है, तो मतलब कि ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं है। मतलब कि जो पेशेंट डायबिटीज़ के हैं या बीपी के हैं तो वो इसको खा सकते हैं, इनको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर इसमें शुगर ज़्यादा होती तो डायबिटीज़ पेशेंट ये नहीं खा सकते। और इसमें जो है कोलेस्ट्रॉल का भी देखिए 0 मात्रा में है, तो इसका मतलब जो हार्ट पेशेंट है वो भी खा सकते हैं, तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए इसको सुपर फूड बोला जाता है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि प्रिफर्ड बाय न्यूट्रिशनिस्ट, तो हम लोग इसको बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि एक सुपर फूड में आता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल भी नहीं है, शुगर भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा डाइटरी फाइबर भी अच्छी मात्रा में होता है। तो इस कहीं ना कहीं से न्यूट्रिशन लेवल को देख के आपने अंदाज़ा लगा लिया ना कि ये एक अच्छा फूड है कि नहीं। तो ऐसे ही हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तो अब नेक्स्ट फूड है हमारा पीनट बटर, जिसकी न्यूट्रिशन लेवल आपको यहाँ दिख जाएगी। बाकी ये समझिए कि इसमें 100 ग्राम में 30 ग्राम प्रोटीन है, तो कितनी कैलोरीज हुई, 120 कैलोरी। 18 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है तो 72 कैलोरीज हुई, और 49 ग्राम फैट है तो 441 कैलोरीज हुई। अब ये सब देखा प्लस लेवल देके क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें देखिए हाई प्रोटीन है, ठीक है, और गुड फैट भी अच्छी मात्रा में है। तो इसका मतलब ये बहुत ही अच्छा है बल्किंग के लिए। मतलब अगर आदमी कोई बल्क कर रहा है तो वो मस्ट है कि वो दिन भर में 100 ग्राम तो खा ही खाएगा। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसका सैम्पल तो नहीं है मेरे पास, लेकिन देखिए ये बोनलेस चिकन ब्रेस्ट का है। जैसे मैं न्यूट्रिशन लेवल लगा हुआ हूँ, देखिए इसमें प्रोटीन देखिए 25.6 ग्राम है, मतलब कि लगभग 102 कैलोरी निकलेगी। कार्बोहाइड्रेट 0 है, फैट 1.3 है, तो लगभग 12 कैलोरी। हम लोगों ने टोटल किया कितना है, 114 कैलोरी। तो अब न्यूट्रिशन लेवल देखिए और ये सब भी देखिए, तो देखिए कहीं ना कहीं लो कैलोरी है, ठीक है, और इसमें देखिए कार्बोहाइड्रेट भी कम है और फैट भी कम है, तो कहीं ना कहीं ये लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन है कि नहीं है। और ऊपर से ये प्रोटीन है, तो चाहे आप बल्किंग कर रहे हो चाहे आप कटिंग कर रहे हो, आपको प्रोटीन तो दोनों जगह चाहिए ना, तो बल्किंग और कटिंग दोनों में इस्तेमाल होगा। सो 3 एग्जाम्पल से आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि क्या इंपॉर्टेंस है न्यूट्रिशन लेवल की फिटनेस गोल को अचीव करने में।
अगर आप ऐसे ही धीरे धीरे न्यूट्रिशन लेवल को पढ़ना सीख जाएंगे तो आप क्लासीफाई कर सकते हैं कौन सा फूड अच्छा है और कौन सा ख़राब है, कौन सा आपको लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए अपने फिटनेस गोल के अकॉर्डिंग। तो ऐसे ही धीरे धीरे जब भी ग्रॉसरी शॉपिंग पे जाइए तो वहाँ पे अच्छे से देखिए, एनालाइज करिए, फिर चीज़ खरीदिए। आई होप ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करके जाइएगा और सब्सक्राइब बटन भी दबाइएगा। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। थैंक यू।